हेलो गाइस, एक छोटा सा सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों, वृत्त पूरा 360 डिग्री का होता है। यहाँ सपाट वृत्त की त्रिज्या 45 सेंटीमीटर दे रखी है और छतरी में 8 ताने हैं। तो इस 360 को हम 8 में भाग करेंगे तो वो कोण आ जाएगा जो थीटा का मान होगा, और दो तानों के बीच का एक त्रिज्याखंड जो बनेगा उनका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन क्या है। सपाट वृत्त की त्रिज्या बराबर है 45 सेंटीमीटर और छतरी में कुल ताने बराबर है 8। इसलिए हमने जो त्रिज्याखंड बनेगा ये सारे समान दूरी के होंगे, तो उसमें जो त्रिज्याखंड बनता है उसका कोण देखिए, वृत्त का माप 360 डिग्री, इसलिए दो तानों के बीच का कोण थीटा बराबर, पूरे माप को हम 8 से भाग देंगे क्योंकि 8 बराबर खाने हैं, तो 360 बटे 8, 8 से भाग देंगे, 8 चौका 32, 6 में से 2 गा 4, उतारे 0 40 हो गया, 8 पंजे 40, ये बराबर है 45 डिग्री। हमारा ये थीटा आ गया। अब देखो ये त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, थीटा हमारा 45 डिग्री आ गया है, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा थीटा है और ये बराबर है 45 डिग्री। अब एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देखिए, निर्मित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर, पाई का मान मैंने बताया था, अगर नहीं दे रखा हो तो 22 बटे 7 लगाएंगे, गुणा में आर हमारी है 45, त्रिज्या जो है 45 है, 45 का वर्ग हो गया, गुणा में थीटा भी हमारा 45 डिग्री आया था, बटे में 360। अब थीटा हमारा 45 आया था, ये सीधा 8 पे कट गया क्योंकि हमने यहां भाग दिया था, तो 45 आया था, तो 45 से हम यहां काटेंगे तो 8 पर कटेगा,
और 11 दूनी 22 होता है, 2 पे कट गया, और 2 चौके 8 होता है। अब बराबर है, ये क्या आ गया, 11 गुणा में 45 गुणा में 45, क्योंकि 45 का वर्ग है, और वर्ग का मतलब है 2 बार गुणा, 7 और 4 की गुणा होगी 28, और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम गुणा करेंगे, 45 को 45 से गुणा करेंगे, 5 और 5 की गुणा 25 हो गया, 2 हासिल हो गई, 5 चौका 20 और 2 22, काटा, 4 से गुणा करें, 4 5 20, हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18। अब इसको जोड़ेंगे, 2 8 और 2 10, 1 और 1 2। ये गलती से 2 बोल गया था, ये 5 का 5 है, 2 के 2 है, 8 और 2 10 है, 1 और 1 2। अब हम 11 की गुणा करेंगे। 11 का पहाड़ा आसान है, फिर भी बच्चे कई बार हिचक जाते हैं, इसलिए 1 से गुणा करेंगे, यूं का यूं आएगा, 1 5 5, 1 दूनी 2, 1 0 0, 1 दूनी 2, काटा, 1 5 5, 1 दूनी 2, 1 0 0, 1 दूनी 2, जोड़ो, 5 के 5, 5 और 2 7, 2 के 2, 2 के 2, 2 के 2, ये आ गया, बराबर है 22,275 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम 28 से भाग दे देंगे, 28 5 140, 28 6 का 168, तो 7 पे 28 आते होता, 7 8 56, 7 14 और 5 19, और 8 पे 28 गुणा में 8 करेंगे, 8 8 64, हासिल से 8 दूनी 16 6 22, ये 222 है, ये 224 है, इसलिए इस पे नहीं जाएगी, तो कित पे जाएगी, ये 7 पे, 7 8 56, 5 हासिल, 7 दूनी 14 5 19, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 1 रहेगा, 11 में से 9 गया 2, उतारा 7। अब ये 8 पे 224 है, तो 9 पे जाएगी, 9 8 72, हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 5 गया 1, उतारा 5। अब 6 पे भी नहीं जा सकती, अब जाएगी 5 पे, 28 5 140, और 28 छिक्का हो गया 168, तो 5 पे ही जाएगी, 140, 5 के 5, 5 में 4 का 1 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, फिर 5 पे जाएगी 140, अब ये रह गया 10, 1 0 लगा दी, फिर ये जाएगी 3 पे, 28 दिया 84, ये 16 बच गया, ये बचा रहेगा, ये बराबर है 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, वेरी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा सवाल है, तकरीबन पेपर में आ जाता बोर्ड में। धन्यवाद।